आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अवलेह कल्पना के बारे में, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 या 10 मार्क्स में आपसे पूछ ही लिया जाता है। नोट्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए एनसीएसएम के अकॉर्डिंग हमारे नोट्स से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पासवर्ड भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा इसका पासवर्ड क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर। तो क्या कहा गया, औषधि द्रव्यों को जब और भी गाढ़ा कर चाटने योग्य बना लिया जाता है तो उसे अवलेह कहते हैं। मतलब जो भी हम देखिए, जिस भी औषधि का हम निर्माण कर रहे हैं, जब हम उस औषधि को लिक्विड ऐसी जेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो कैसा बना लिया जाता है, चाटने, जिससे कि जैसे हम उसको चाट सकते हैं, जैसे हमारा च्यवनप्राश। ठीक है, तो च्यवनप्राश क्या है, हमारा एक बोलस की फॉर्म में देखने को मिलता है ना। तो जब हम उसको चाटने योग्य बना लेते हैं किसी भी औषध द्रव्य को, वो कहा जाता है हमारा अवलेह कल्पना। अब इसकी निर्माण विधि क्या है, सोरस। मतलब सोरस आपको पता है ना क्या होता है, जो जूस होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी द्रव्य का, उसको क्या करना, पुनः पाक कर लेना, मतलब दोबारा से पका लेना। और पकाकर उसे इतना गाढ़ा कर लेते हैं कि वो कैसा हो जाए, चाटने योग्य हो जाए। और उसमें क्या डाल देते हैं हम, चूर्ण आदि प्रक्षेप डाल देते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा देने हैं आपको, एडिशनल द्रव्य डालने हैं, उनका चूर्ण वगैरह मिलाकर उसे क्या करते हैं, हम अवलेह का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सरस लेना है या क्वाथ लेना है, कुछ भी, मतलब लिक्विड लेना है, और उसको दोबारा इतना देर तक पकाना है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। और गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें क्या करना है, आपको चूर्ण वगैरह डाल के उसको यूज़ कर लेना है। तो इसमें मेथड क्या बताया गया, सेकंड मेथड। तो आप देखो, सरस या क्वाथ आदि में क्या करना है, शक्करा या गुड़ मिलाकर या मिश्री मिलाकर क्या करना है, अग्नि पर पकाते हैं। जब अग्नि पर पकाते पकाते क्या हो जाता है, एक तार की चाशनी आ जाती है, तो उसे चूल्हे से उतार लेते हैं। और जो भी हमें द्रव्य मिलाने हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए, या कैसे भी द्रव्य मिलाने हैं, उनका चूर्ण मिलाकर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए कितने द्रव्य में, द्रव्य जो है वो कितने अमाउंट में लेने हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य में अगर आपको शर्करा मिलानी है तो आपको 4 गुना लेनी है। मतलब जितना आपने सोरस या क्वाथ लिया है उसकी 4 गुना आपको क्या लेना है, शर्करा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको गुड़ यूज़ करना है तो आपको कितना लेना है, 2 गुना गुड़ लेना है। और अगर किसी भी अदर द्रव का, मतलब लिक्विड ऐड करना है, तो उसमें कितना लेना है, आपने 4 गुना द्रव ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी सिद्धि लक्षण। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो अवलेह है वो बन के प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहली है उसमें तंतम उत्वम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, तंतुम उत्वम। तो अब हम बात करते हैं इसके सिद्धि लक्षण के बारे में, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो अवलेह है वो तैयार हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले है तंतु उत्तमम। इसमें क्या है, अवलेह को द्रवी से उठाने पर तार बंद कर निकलता है। जब आप उसे मतलब द्रवी, मतलब चम्मच वगैरह से उठाओगे ऊपर, तो उसमें क्या मिलेगा, आपको तार बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, एक तार की चाशनी जैसा मिलेगा। अपसु मंजनम। अपसुमंजन का मतलब क्या है, अवले जल में जब डालोगे तो बैठ जाएगा। जैसे आप एक ग्लास लोगे और उस ग्लास में पानी भरा है, और जब उसमें अवले डालोगे तो अवले नीचे बैठ जाएगा। इसको कहते हैं अपसुमंजन। इसके बाद है खरतव। खरतव मतलब क्या है, जब आप ये आपको अवले है तो इसे आप अगर प्रेस करोगे उंगली पे, तो आपके जो उंगली के निशान है वो उस पर दबे हुए मिल जाएंगे। तो अंगुली से दबाने पर क्या होता है, कड़ेपन का अनुभव होता है। अंगुली मुद्रा। तो अंगुली मुद्रा वही है, जब आप दबाओगे तो कैड़ेपन मिलेगा, और जब आपकी अंगुली जो है उसकी जो निशान है वो इस पे बन जाएंगे, तो अंगुली की आकृति क्या हो जाती है, इस पे बन जाती है। इसके बाद है गंध वर्ण रस उद्भवा। मतलब जिस भी द्रव्य का आप अवलेह बना रहे हो तो उस द्रव्य की गंध उसमें आ जाती है, उस द्रव्य का वर्ण मतलब उसका कलर उसमें आ जाता है, और उस द्रव्य का रस उसमें आ जाता है। तब हमें पता लगता है कि हमारा अवलेह बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें पढ़ना है वासा अवलेह। इससे पहले मैं आपको इस पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड रहेगा 2233, इसका पासवर्ड रहने वाला है। ठीक है, आप ये पासवर्ड डालोगे आप एक्सेस कर पाओगे। तो वासा अवलेह में क्या है, आपको क्या लेना है, वासा लेना है 768 ग्राम, शर्करा लेना है आपको 384 ग्राम, और हमें क्या लेना है, पिपली लेना है 96 ग्राम, और मधु लेना है 384 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका वासा है उसका सोरस बना लेना है। और सोरस बनाने के बाद उसमें क्या करनी है, आपको शर्करा ऐड करनी है। शर्करा और वासा सोरस को चलाते चलाते क्या करनी है, आपको चाशनी बना लेनी है। जब आपकी चाशनी बन जाएगी, उसे उसमें क्या करना है, आपको पिपली डाल देना है। ठीक है, पिपली का चूर्ण डाल देना है, और गोघृत डाल देना है, यानी कि गाय की घी डाल देना है। आप बनाते रहोगे, जब और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसे नीचे उतार कर ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद जो हमारा शहद है, मधु है, उसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद क्या कर लेना है, इसको स्टोर कर लेना है। इसकी मात्रा कितनी बताई गई है, 6 से 12 ग्राम इसकी मात्रा बताई गई है। और जो इसका अनुपान है वो क्या बताएगा, क्षीर या जल, मतलब दूध या जल के साथ इसको लेना है। उपयोग कहाँ कहाँ पर है, काश, श्वास, ज्वर, रक्त पित्त, राज्यक्षमा और पार्श्वशूल वगैरह में इसका
उपयोग देखने को मिलता है। तो ये था हमारा जिसमें हमने आज पढ़ा अवलेह कल्पना के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।